ठीक गाइस, कई बंदे मुझसे पूछते हैं कि MT-15 में और R15 V4 में या फिर R1M में क्या अंतर है। तो मैं आपको आज क्लैरिफाई कर दूं भाई कि दोनों में क्या अंतर है। देखो, ये दोनों जो बाइक है वो सेम ही कंपनी का आती है, यामाहा की तरफ से आती है। इसका नाम है MT-15 और इसका नाम है R15M। हालांकि ये V4 जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा एक टॉप मॉडल है जिसमें क्विक टिप शिफ्टर ऑलरेडी आता है। अगर हम बात करें यामाहा की, तो यामाहा जो है एक नेक्ड बाइक है और R15 एक फुल्ली फेयरिंग बाइक है। वो एक पूरी स्पोर्ट्स बाइक की तरह आती है। और ये क्या कि नेक्ड बाइक है, दोनों का इंजन सेम है, दोनों का पावर सेम है, दोनों का इंजन सेम है। बस अर्थ फर्क है तो इसका ये पूरी नेक्ड है और वो पूरी शेयरिंग बाइक है। और अगर आप देखें इसमें सस्पेंशन देखे या फिर एबीएस देखे तो दोनों का सेम ही है। बस इसमें क्या आता है R15M में कि इसमें आता है क्विक शिफ्टर। ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं क्विक शिफ्टर। ये जो लाइन जा रही है इसको बोलते हैं क्विक शिफ्टर। ये इसमें पहले से लगा हुआ आता है, जबकि MT-15 में ये नहीं आता है। क्विक शिफ्टर का इसमें ऑप्शन नहीं आता है पहले से। और बाकी गाइस अगर आप देखें तो इसका जो कंसोल है वो पहले जैसा ही मिलता है। अगर जो आपने वर्जन 3 देखा हुआ यामाहा का, तो बिल्कुल सेम उसका ही कंसोल कॉपी कर दिया इसमें भी, MT-15 में भी। अगर आप इसका कंसोल देखें R15M का, तो इसका जो है वो कलरफुल डिस्प्ले आता है, क्योंकि ये यामाहा R1 से इंस्पायर्ड है। इसीलिए इसका जो डिजिटल कंसोल है वो थोड़ा अलग है, वो कलरफुल है, थोड़ा सा अच्छा दिखता भी है। बाकी इसका जो है वो पहले जैसा आता है, जैसा ब्लैक एंड आता था पहले, वही सेम ही आता है। और बाकी दोनों भाई कोई फर्क नहीं है। बस अगर आपको पावर चाहिए और आपको अगर जो स्पोर्ट्स बाइक नहीं चाहिए, मतलब फुली फेयरिंग बाइक नहीं चाहिए, तो आप यामाहा की तरफ जा सकते हो, MT-15 की तरफ। अगर आपको एक सस्ता में एक अच्छा सा स्पोर्टी लुक चाहिए और एक स्पोर्ट्स बाइक की तरफ एंजॉय करना चाहते हो, तो आप श्योरली आप जा सकते हो R15M की तरफ। बाकी दोनों में यार लगभग जो इसका जो एक शोरूम प्राइस पड़ता है टोटल, लगभग न्यू मॉडल है उसका पड़ता है 1,73,000 और इसका जो न्यू मॉडल आ रहा है उसका पड़ता है 2,34,000। दोनों में देखो यार प्राइस का ना काफी डिफरेंस भी है। अगर तुम देखो तो इसका वाइजर का सिर्फ खाली इसमें प्राइस का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर जो आपको लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा ठीक है, मतलब स्पोर्टी लुक चाहिए बाइक, तो आप R15M की तरफ जा सकते हो या फिर R15 V4 की तरफ। इसमें फर्क है कि इसमें स्प्लिट सीट आता है, ये ऊंचा टाइप का। अगर आप देखें इसका तो ये थोड़ा छोटा है। अगर हम सीट की बात करें तो ये काफी छोटा सीट है। हालांकि इन्होंने मॉडिफाइड करवा रखा है इस चीज को, लेकिन इसका जो ये आता है टेल आता है वो पूरा यहाँ तक आता है। तो अगर जो आप पिलियन बैठते हो और मतलब थोड़ा ज्यादा है वो अगला बंदा आपका हेवी है, तो बैठने में आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है। बाकी ये क्या है कि ये लॉन्ग राइड के लिए भाई बिल्कुल नहीं है भाई। आपका यहाँ पेन होगा, यहाँ पेन होगा, यहाँ पेन होगा, नेक में पेन हो जाएगा, क्योंकि आप बिल्कुल एकदम बाइक एकदम झुक के चलाओगे। और पिलियन जो सीट जो है वो दोनों का ही उतना कंफर्टेबल नहीं है। अगर हम कुशन की बात करें तो आई थिंक यार इसका MT-15 का थोड़ा सा ज्यादा बेटर कुशन है इसमें। अगर देखें तो बैठने के लिए ठीक है, पर पिलियन सीट अगर प्रॉपर बैठे वो दोनों को ठीक नहीं है। और इसमें जो पकड़ने दिया, पीछे पकड़ने वाला दिया है, वो ये रॉड दिया है। और R15 में आप इसको बैठ के पकड़ सकते हैं, आप पीछे बैठ के इसको पकड़ सकते हैं। बस यही फर्क है भाई, और दोनों में कोई फर्क नहीं है। आपको जो जैसा लगे जरूरत के हिसाब से आप उसी हिसाब से गाड़ी खरीदो भाई। MT-15 का मैंने बता दिया और इसका भी मैंने बता दिया।